सोलापुर एक छोटा सा गांव है जहां अलकनंदिनी अपनी मां लक्ष्मी और बाबा राम सिंह के साथ रहती है। 10 साल की अलकनंदिनी अपने नाम की तरह ही प्यारी, समझदार, बहुत ही खूबसूरत है। नीली आंखें, लंबे बाल, दूध जैसी सफेद आंखों में एक ऐसी अजीब सी अलौकिक चमक, वह जहाँ भी जाती खुशी का माहौल बन जाता। सब गांव वाले उसे प्यार से नंदिनी पुकारते। वो सबके साथ बहुत प्यार से बात करती। पूरा गांव उसकी तारीफ करता नहीं थकता था। सब उसे देवी का ही रूप मानते थे क्योंकि जिस दिन नंदिनी का जन्म हुआ था उस दिन खूब बारिश हुई थी। पूरा गांव बहुत खुशी था। पिछले 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी। पूरा गांव सूखे से परेशान था। नंदिनी के बाबा गांव के सरपंच हैं। अब तक तो वो गांव को संभाल रहे थे, पर पिछले 2 साल में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सब आंगन में बैठकर आने वाली आज लक्ष्मी को दर्द शुरू हुए। तभी दाई को बुलाया गया और दाई जल्दी से लक्ष्मी के पास पहुंच गई। दाई उसे हिम्मत रखने को बोल रही थी। लक्ष्मी दर्द से चिल्ला रही थी। बाहर राम सिंह परेशान थे, इधर उधर घूम रहे थे। तभी बच्ची के रोने की आवाज़ आई और वैसे ही बारिश शुरू हो गई। सब बहुत खुशी होकर नाचने लगे। सब सरपंच जी को बधाई देने लगे। तभी दाई ने राम सिंह की गोद में वो प्यारी सी बिटिया को देते हुए बोला, बिल्कुल देवी का अवतार है आपकी बिटिया। राम सिंह बेटी को भरी आंखों से देखते हुए अंदर लक्ष्मी के पास आए और बोले, आपने बहुत प्यारी गुड़िया को जन्म दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए उनकी आंखें नम थीं। लक्ष्मी बस लेटी उन्हें देख रही थी। एक अलग सी खुशी थी उनके चेहरे पर। बाहर पूरा गांव खुशियां मना रहा था। जब से नंदिनी का जन्म हुआ तब से इस गांव में कभी सूखा नहीं पड़ा। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। कभी कोई भयानक बीमारी गांव में नहीं आई। सब इसलिए नंदिनी को देवी का अवतार मानते हैं। सभी तरफ बस खुशियां ही खुशियां हैं। एक दिन राम सिंह लक्ष्मी के साथ आंगन में बैठे गांव में हॉस्पिटल बनवाने के बारे में बात कर रहे थे। तभी नंदिनी को देखते हुए बोलते हैं, वक्त कब इतनी जल्दी बीत गया। देखते ही देखते हमारी नंदिनी कब 10 साल की हो गई, पता ही नहीं चला। नंदिनी बाबा, आज पास वाले गांव में मेला लगा है, मैं देखने जाऊं? रूप भी होगी, साथ हम दोनों जल्दी आ जाएंगे। हाँ चली जाओ, बाबा बोलते हैं, पर वक्त पे घर आ जाना। लक्ष्मी बोलती है, ज़्यादा इधर उधर मत जाना और अपना ख्याल रखना। शाम से पहले आ जाना। नंदिनी खुशी से रूप के घर के लिए भाग जाती है। नंदिनी रूपा के घर पहुंचकर जल्दी तैयार हो। मेले के लिए बाबा से मैंने पूछ लिया है, बस शाम को जल्दी आना है। अब जल्दी कर। रूप ठीक है। दोनों अपनी ही मस्ती में मेले की खुशी में चली जा रही थीं। सबको भूल कर मेले में क्या लेंगे, झूला झूलेंगे, ये सब सोचते हुए वो कब मेले में पहुंच गए पता ही नहीं चला। दोनों ने खूब मस्ती की, चूड़ियाँ ली, मिठाई खाई, झूला झूला। शाम होने को ही नंदिनी रूपा को बोलती है, अब चलते हैं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, इससे पहले हमें घर पहुंचना है। वो दोनों जल्दी से अपने गांव की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ा अंधेरे होने को हो गया था। कुछ दूर जाने पर नंदिनी को ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। वो बार बार पीछे देखती पर उसे कोई नहीं दिखता। वो जल्दी जल्दी अपने गांव आ जाते हैं। राम सिंह नंदिनी और रूपा को देखते हुए, कैसा रहा मेला? नंदिनी खुश होते हुए सब बताने लगी कैसे वो घूमे, मिठाई खाई, झूला झूला, चूड़ियाँ ली और कुछ पैसे बाबा को देते हुए, ये बाकी बचे हुए पैसे हैं। राम सिंह हंसते हुए, क्यों बचा कर क्यों ले आई? कुछ खरीद लेती। नंदिनी, नहीं, कुछ और नहीं लेना था। रूपा, नंदिनी, मैं भी घर जाती हूँ, कल बाग में मिलते हैं, फिर नदी पर चलेंगे। नंदिनी, ठीक है। घर के अंदर चली जाती है। तभी उसे फिर ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है।